अगर इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहां इंसानों का जाना मना है, तो यह कहानी उन्हीं जगह में से एक की है। जो लोग वहां गए उनमें से कुछ कभी लौट कर नहीं आए, और जो लौटे उन्होंने फिर कभी उस रात का नाम आज तक नहीं लिया। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जिसे नक्शे में ढूंढना आसान है, लेकिन वहां से जिंदा वापस आना नहीं। बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे सूरज को हमेशा के लिए निकल जाना चाहते थे। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता। बच्चे खेलते, औरतें खेतों पर काम करती और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें करते। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते, पूरा गांव अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता। कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे का गेट का बड़ा दरवाजा और खिड़कियों पर लटकते काले पर्दे। लोग कहते थे कि उस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वहां किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, फिर एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। जो भी उस आवाज का पीछा करता, उस सुबह उसका सिर्फ सामान मिलता, इंसान कभी नहीं। इसी रहस्य को जानने के लिए दिल्ली से 4 दोस्त वहां पहुंचे। आरव, करण, निखिल और समीर चारों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई इंसानी साजिश होती है। उन्होंने तय किया कि पूरी रात उस हवेली के अंदर बिताएंगे और सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और डरी हुई आंखें देखकर ही महसूस हो रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम लोग हवेली में जाओगे? आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ बाबा, भूत नहीं देखने आए हैं। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूत नहीं, वहां जो है वो इंसान को पहले बुलाता है, फिर उसकी आवाज चुरा लेता है और उसके बाद उसकी जिंदगी। चारों दोस्त हंस पड़े। बूढ़े ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। अगर वापस आना चाहते हो तो इसे अपने पास रखना, और याद रखना, रात के 12 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, चाहे आवाज तुम्हारी मां की ही क्यों ना हो। समीर ने ताबीज लेने से मना कर दिया, बाबा ये सब अंधविश्वास है। बूढ़े ने एक बात कही, कल सुबह मैं 4 नहीं, शायद सिर्फ 3 दोस्तों का इंतजार करूंगा। चारों दोस्त हवेली के अंदर बढ़ गए। जैसे जैसे वे पास जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थी, और तभी हवेली का दरवाजा बंद हो गया, अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। चारों एक दूसरे को देखने लगे। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आधी रात होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। चारों दोस्तों ने अपने कैमरे चालू कर दिए। टॉर्च की रोशनी हवेली की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी, जहां अजीब तरह के काले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को खरोच खरोच कर उन पर कुछ लिखा हो। सभी ने कैमरे का एंगल बदला। देखो, यहाँ किसी के पैरों के निशान हैं। जमीन पर मिट्टी जमी थी, लेकिन उन निशानों की सबसे अजीब बात यह थी कि वे सिर्फ अंदर की ओर आ रहे थे। बाहर जाने वाला एक भी निशान नहीं था। करण ने हंसते हुए कहा, कोई जानवर होगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। चारों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर सफेद कपड़ों में एक औरत कुछ पल के लिए दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। रिकॉर्ड हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। समीर ने कैमरे की स्क्रीन देखी।
जहां सबने उस औरत को देखा था, रिकॉर्डिंग में वहां कोई नहीं। अचानक पूरी हवेली में एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज गूंज उठी। कोई औरत धीमे धीमे स्वर में गा रही थी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। घड़ी में ठीक 12 बजे और उसी क्षण किसी ने बहुत प्यार से पुकारा, आरव। आवाज बिल्कुल उसकी मां के जैसी थी। आरव एक पल के लिए रुक गया। उसे बूढ़े की बात याद आ गई, अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। लेकिन फिर आवाज आई, बेटा मेरी मदद करो। आरव से रहा नहीं गया। माँ, इतना कहते ही हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गई। टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जिसमें अपना हाथ भी दिखाई। समीर कांपती आवाज में बोला, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन उसके पास कोई नहीं था। अचानक उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। बाकी 3 दोस्तों ने टॉर्च दोबारा जलाई। समीर गायब था। जमीन पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन अब भी चल रही थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था समीर के पीछे एक लंबी झुकी हुई काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 चमकती हुई सफेद आंखें। और अगले ही पल वीडियो अपने आप बंद हो गया। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। वे भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने पूरी ताकत से धक्का लगाया, कोई फायदा नहीं। हवेली की दीवारों से किसी एक साथ सैकड़ों आवाज आने लगी, मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। निखिल रोने लगा। तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसने चीख मार दी। शीशे में 3 नहीं 4 लोग खड़े थे। चौथा उनके पीछे खड़ा था। जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन शीशे में अब भी काली आकृति मुस्कुरा रही थी। अचानक हवेली के छत से धूल गिरने लगी। दीवार का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कई पुराने तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में पिछले 50 वर्षों में गायब हुए सभी लोगों की तस्वीर थी। सबसे नीचे एक ताजी तस्वीर रखी थी। उसमें आरव, करण, निखिल और समीर चारों उसी हवेली के सामने खड़े मुस्कुरा रहे। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर उन्होंने कभी खिंचवाई ही नहीं। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, अगले दिन की। अब उन्हें समझ आ गया, यह हवेली पहले अपने शिकार का तस्वीर बनाती है, फिर उसकी मौत लिखती है। अचानक बूढ़े का दिया हुआ ताबीज आरिफ की जेब में गिर पड़ा। उसे याद आया कि डर के कारण उसने उसे फेंक दिया था। जैसे ही उसने ताबीज उठाकर अपने सामने किया, पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। काली आकृति दर्द से चीख उठी। सैकड़ों परछाइयां धुएं की तरह हवा में घूमने लगी। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागे। सुबह जब वे गांव पहुंचे, वही बूढ़ा मंदिर के बाहर बैठा। उसने तीनों को देखा, फिर धीरे से पूछा, चौथा कहाँ है? किसी के पास उसका जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद पुलिस हवेली पहुंची। उन्हें अंदर से समीर का कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि समीर अकेला नहीं था। वह काली आकृति के साथ हवेली के सबसे ऊपरी मंदिर की ओर जा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात अंत में दिखाई दी। रिकॉर्डिंग बंद होने से ठीक पहले समीर कैमरे को देखकर मुस्कुराया और बोला, अब अगला इंतजार तुम्हारा है। उसके बाद वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी भैरवकोट की वह हवेली खंडर बनकर खड़ी है। गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां किसी के गाने की आवाज सुनाई देती, और अगर कोई उस आवाज का पीछा कर ले तो अगली सुबह हवेली के अंदर एक नई तस्वीर मिलती है जिसमें वह मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।